जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। तो अभी कल ही बड़ी मठिया में बड़े मंगलवार के दिन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ था, जिसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रभु के कृपा से हमें भी प्राप्त हुई थी। यहाँ भी सुंदरकांड के पाठ का निवेदन किया जा रहा है। इस प्रसंग के अंतर्गत सुंदरकांड का प्रारंभ के पहले किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड से ही सुंदरकांड की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। किष्किंधा कांड के अंत में समुद्र के किनारे बानर भालू की सेना बैठी हुई है। सीता माता की पता तो संपाति से मिल ही चुकी है कि वह लंका में अशोक वृक्ष के नीचे है, लेकिन सीता माता का दर्शन तो वहीं कर सकता है, भक्ति का दर्शन तो वहीं कर सकता है जो 7 योजन समुद्र का उल्लंघन कर सके। समुद्र के किनारे बैठे बानर भालू की सेना विचार कर रही है कि समुद्र पार जाएगा कौन, 7 योजन समुद्र का उल्लंघन करेगा कौन। तो सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा, निज निज बल। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर किंतु पार जाने में संशय किया, पार जाने में शंका व्यक्त की, पार जाने में उन्हें संदेह था। बलवान तो सब है, इसमें कोई दो मत नहीं कि बलवान नहीं है, बलवान तो सब है, पर पार जाने में संशय है। आशय क्या है? क्या हम अपने बल पर समुद्र सागर संसार समुद्र का पार कर सकते हैं? नहीं, हम अपने बल पर समुद्र सागर को पार कर ही नहीं सकते। हम चाहें कि अपने पुरुषार्थ से संसार समुद्र सागर को पार कर जाए तो यह हमारी भूल होगी। हम तो संसार समुद्र की पार अपने पुरुषार्थ से कर ही नहीं सकते। तो क्या निराश होया जाए कि हम संसार समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अपने बल पर हम पार संसार समुद्र को पार नहीं जा सकते हैं। तो किसके बल पर? भगवान के बल पर। भगवान के बल पर हम संसार समुद्र
को सरल, सहज और आसान तरीके से पार कर सकते हैं। एक संत का भाव है कि यह तेरा अभिमान है कि तू पार चला जाएगा, और यह तुम्हारा भय है कि तू डूब जाएगा। तो हमें राम जी की कृपा, भगवान की कृपा डूबने नहीं देगी और हमारा अभिमान पार नहीं जाने होने देगा। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन संसार सागर को पार जाना हमारे आचरण की बल की बात नहीं है, यह तो भगवान की चरण प्रसाद की बल की बात है। भगवान की चरण प्रसाद, भगवान की चरण मिल जाए तो हम संसार सागर को सरल, सहज और आसान तरीके से पार कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो सबने अपने अपने बल का वर्णन किया। भगवान के चरण का प्रसाद, भगवान की कृपा जिसको भी मिल जाए, चाहे वह कैसा भी हो, वह संसार सागर को आसानी से, सहज और सरल तरीके से पार कर ही जाता है। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। चाहे हम कितना भी निम्न श्रेणी के क्यों न हो, अगर भगवान की कृपा, भगवान का नाम स्मरण रहे तो अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक अद्भुत बात, एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। क्या? हनुमान जी चुपचाप मौन हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हनुमान जी अपने बल का वर्णन नहीं किया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मौन हैं। उनसे कहा गया आप भी अपने बल के विषय में बताइए। हनुमान जी ने कहा कि जिसके पास बल हो वो बतावे, मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं है। फिर बोले कि मेरे पास क्या, किसी के पास अपना बल नहीं है, कैसे? तो मंदिर में हम लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ भगवान का है, जब सब कुछ प्रभु का है, तो एक मन ही क्या हमारा है, एक बल ही क्या हमारा है? नहीं। तो भगवान, अभी अभी हम मंदिर में जाते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही हम अक्सर वार्तालाप में कहा करते हैं कि मन बड़ा परेशान है, मन बड़ा चिंतित है। भगवान को भी यह बात सुनकर हंसी आ जाती होगी क्या? अभी तो कह रहा है कि तन मन धन सब तेरा, तो सब तेरा कहकर फिर कहता है कि मेरा मन चिंतित है, मेरा मन अशांत है। अरे भाई, अशांत क्यों है? भगवान को, मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए, फिर देख लीजिए मन काहे को अशांत होगा? होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम कहते हैं कि मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि तन मन धन सब तेरा, और कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। अरे, जब हम मन को भगवान में लगा देंगे तो मन लगेगा ही। क्यों? जीवन का सब
जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो भक्त जो अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है निश्चिंत रहता है। लेकिन कौन भक्त, कैसा भक्त? शरणागत भक्त, जो अपने आप को भगवान का शरणागत हो जाता है, भगवान का दास हो जाता है, वह उसका मन कभी चिंतित होता ही नहीं है, उसका मन कभी परेशान होता ही नहीं है। तो समुद्र के किनारे सभी बंदर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी से पूछा गया कि आप भी कुछ बताइए, आप भी अपने बल के विषय में बताइए। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास अपना बल है ही नहीं है। यहाँ तक ऋक्षपति ने भी अपने बल का वर्णन किया। जरठ भयाऊं अब कहई नृषेसा, जरठ भयाऊं अब कहई ऋक्षेसा। नहीं बल रहा प्रथम बल लेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल रेसा। जरठ भयाऊं अब कहई नृषेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भये खरारी, जबहि त्रिविक्रम भये खरारी। तब मैं तरुण रहूं बल भारी, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊं। सो तन बरनि न जाय उभय घड़ी तह, उभय घड़ी मह दिन्ह दिन्हि। सात प्रदक्षिण जाय सियावर रामचंद्र की जय। ऋक्षपति जामवंत जी स्वयं कह रहे हैं कि जब सतयुग में वामन के अवतार में भगवान आए थे और जब त्रिविक्रम हुए थे, उस समय उभय घड़ी 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा कर दिया था। लेकिन अब जरठ भयाऊं, अब वैसा बल नहीं रह गया। तो अपने अपने बल का वर्णन सभी ने किया, लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। उनसे कहा गया कि आप भी अपने बल के वर्णन कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि जिसके पास अपना बल है वे वर्णन करें, मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं। फिर उनसे कहा गया आपको अतुलित बल धाम कहा जाता है, अतुलित बल धामम। हाँ, ये बात बोले कि अतुलित बल धाम कहा जाता है, वो ठीक है। तब तो आप अतुलित बल धाम हैं। हाँ, कहे कि अतुलित बल धाम तो मैं हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा बल नहीं है। कैसे? अब बोले मैं अतुलित बल धाम हूँ, लेकिन मेरे पास बल नहीं है। अतुलित बल धाम तो मैं हूँ, लेकिन मेरे पास बल नहीं है। इसको ऐसे समझा जाए, कैसे? मान लिया जाए किसी मकान में सीमेंट रखा हुआ है, मकान सीमेंट के बोरियों से भरा हुआ है, तो क्या वह मकान सीमेंट का हुआ? नहीं ना।
वह मकान में जो रखा हुआ है सीमेंट, वह तो मालिक का हुआ। मकान तो सीमेंट का धाम हुआ, वह सीमेंट मकान का हुआ कि मालिक का? सीमेंट तो मालिक का हुआ, और मकान में तो रख दिया गया है। इसी तरह हनुमान जी कहते हैं कि बल, अतुलित बल तो एक का ही है। किसका? राम जी का, भगवान का। किसने बताया? हनुमान जी ने कहा जिसने देखा उसने बताया। तो किसने देखा? कहते बहुतों ने देखा। एक का एग्जाम्पल क्या लिया जाए? बहुतों ने देखा। तो पूछा गया कि एक दो उदाहरण तो बता दीजिए कि किसने देखा। तो हनुमान तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं कि अतुलित बल देखा किसने? तो पहले तो इंद्रपुत्र जयंत, जो कौआ का भेष बनाकर राम जी का बल देखने गया था। सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सूत धरी वायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्रपुत्र जयंत भगवान के बल को देखना चाहा और जानकी माता के चरणों में चंचुका का प्रहार किया। यद्यपि उसका अपराध वध करने लायक था, वध करने योग्य था, लेकिन कृपालु भगवान ने, दया सिंधु भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। एक आँख करी तजा भवानी, एक आँख करी तजा भवानी। भगवान ने पूछा जयंत आए थे क्यों? बोला कि प्रभु आपका बल देखने। देख लिया? तो हाँ देख लिया। कितना बल है? तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। फिर पूछा गया, अच्छा एक एग्जाम्पल से तो ये बात सिद्ध उतनी नहीं होती है। प्रबल तो है, लेकिन प्रमाण प्रबल तो है, लेकिन एक ही है। क्या और किसी ने देखा है? हाँ, और बहुतों ने देखा है। और किसने? तो सुग्रीव जी ने। कब? आवत देखी अतुल बल शिवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव जी ने अपने सभी सचिवों के साथ भगवान के अतुलित बल को देखे हैं। तो और किसी ने देखा है क्या? तो हाँ, और सुग्रीव जी और कब देखे हैं? तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधाब तहाँ भय परतीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधाबइन भय परतीति। सुग्रीव जी ने राम जी के अतुलित बल को देखा और उन्हें विश्वास होगा कि ये बाली का वध कर देंगे। और
और किसी ने देखा है? हाँ, और किसने देखा है? तो शूर्पणखा, वह भी अतुलित बल दो भ्राता, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबधराद सुरा मुनि सुखदाता, अतुलित बल, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलबधरात सूर मुनि सुखदाता। शूर्पणखा भी चित्रकूट में जाकर देखी तो उन्हें भी राम जी और लक्ष्मण जी में अतुलित बल दिखाई दिया। तो हनुमान जी कहते हैं कि हम तो केवल धाम हैं। अब इसको ऐसा भी विचार किया जाए कि जामवंत जी सोच रहे हैं कि ये तो जाग ही नहीं रहे हैं, जगाने का उपाय क्या है? तो इनकी प्रशंसा किया जाए। प्रशंसा करने से कमजोर भी अपने आप को पहलवान समझने लगता है। तो क्यों ना इनकी प्रशंसा किया जाए। हनुमान जी की प्रशंसा सोचा, वयोवृद्ध है ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी वयोवृद्ध हैं। सोचने लगे कोई ऐसे नहीं बोलता है तो प्रशंसा करने से अवश्य बोलने लगता है। तो हनुमान जी की प्रशंसा किया जाए, ये जरूर जाग जाएंगे, क्योंकि बल की प्रशंसा करने से कमजोर भी अपने आप को पहलवान समझने लगता है। अब जामवंत जी प्रशंसा शुरू किए। जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना, काचु पिसाधी रहूं बल नहीं, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काचु पिसाधी रहूं बलवाना, कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काचु पिसाधी रहूं बलवाना। जामवंत जी प्रशंसा शुरू कर रहे हैं कि इनकी बल की प्रशंसा किया जाए तो ये जाग ही जाएंगे, लेकिन इनकी बल की प्रशंसा करने से ये जगे ही नहीं। ये तो बस श्री राम धुन में, राम जी के भजन में, कीर्तन में आनंदित हैं, मस्त हैं, निमग्न हैं। तो इनको बल की प्रशंसा करने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जामवंत जी विचार कर रहे हैं कि ये अपने बल की प्रशंसा से नहीं जाग रहे हैं, तो इनके पिताजी के बल को कहा जाए, इनकी पिताजी की प्रशंसा किया जाए। तो पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय। अब इनकी पिताजी की प्रशंसा करने लगे। बात पुरखों तक आई, तब तो इन्हें जग जाना चाहिए था, लेकिन जगे नहीं। अब जामवंत जी विचार कर रहे हैं कि इनको अब चुनौती दिया जाए, चैलेंज से तो वीर जाग ही जाता है, या वीर नहीं, ये तो महावीर हैं, अतः इनको चुनौती दिया जाए, चैलेंज किया जाए तो ये निश्चित रूप से जाग जाएंगे। तो कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही,
जो तुम तात होत नहीं पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम तात होत नहीं पाही। इस पर भी कोई प्रभाव न पड़ा। अब जामवंत जी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। हनुमान जी तो जाग ही नहीं रहे हैं। तब अंतिम उपाय उन्होंने सोचा और कहा, राम काज कर लगी तव अवतारा। जैसे ही कहा कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, तो सिंहनाद करी बारहि बारा, राम काज लगी तव अवतारा, सिंहनाद करी बारहि बारा। अब हनुमान जी जग गए, जोश में, पूरे जोश में आ गए। कब? जब राम काज का स्मरण दिलाया गया। कैसे जग गए? कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपन अपर गिरिन्ह कर राजा। अब हनुमान जी पहले क्यों नहीं जगे? प्रश्न उठता है कि पहले भी जब उनके बल का स्मरण दिलाया गया, जब उनको उनके पिताजी के बल की प्रशंसा की गई, जब उनको चुनौती दी गई, तो पर भी वे नहीं जगे। आखिर क्यों नहीं जगे? संत लोगों का भाव है, संत जनों का भाव है कि 4 कमरे हो और प्रत्येक का दरवाजा खटखटाया गया है। दरवाजा तो वहीं खुलेगा जिस कमरा में कोई व्यक्ति सोया हुआ है। जिस कमरा में कोई व्यक्ति सोया नहीं है, वह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। हनुमान जी न देह भाव में हैं, देह भाव में भी नहीं रहते हैं, न गेह भाव में रहते हैं। वे तो हमेशा श्री राम जी के नेह भाव में रहते हैं। अगर देह भाव में रहते तो काचु पिसाधी रहूं बलवाना, उनके बल को का स्मरण दिलाने पर वे जाग जाते। देह भाव में होते तो काचु पिसाधी रहूं बलवाना, इस पर तो वे जाग ही जाते। अगर गेह भाव में रहते तो पवन तनाये बल पवन समान, इस पर तो वे जाग ही जाते, लेकिन नहीं जगे। वे तो राम जी के नेह भाव में हैं। इसलिए राम काज करी कर राम काज लगी तव अवतारा, सुनत भयाऊं तब पर्वताकारा, राम काज लगी। अब क्या पूछते हैं जामवंत जी से? हनुमान जी क्या कहते हैं? ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंका पर है उस गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाता हूँ। अपनी माता श्री सीता को श्री राघव से अभी मिलाऊंगा। सौगंध पूर्वक कहता हूँ,
जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। बाबा लिखते हैं क्या, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहि लांघहूँ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहूँ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी पूरे जोश में हैं, लेकिन जोश में होते हुए भी वृद्ध का सम्मान करना वे जानते हैं, वृद्ध का सम्मान करना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। जामवंत जी भली प्रकार से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना कहूँगा तो ये इतना जरूर करके आएंगे। इसलिए इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। हनुमान जी आप कह रहे हैं कि समुद्र का उल्लंघन कर जाना, त्रिकूट को उखाड़ करके यहाँ ला देना, यह मेरी लीला है। यह लीला आपकी नहीं है। तब गिरिजा सुनाहूँ राम की लीला, गिरिजा सुनाहूँ राम की लीला। रमा है वहीं राम लीला उसी की, रमा है वहीं राम लीला उसी की, यही है परम तत्व। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की।